हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस और हम देखने वाले हैं कि लेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लेंस, कितने प्रकार के लेंस होते हैं और लेंस जो है अभिसारी लेंस कौन सा होता है, अपसारी लेंस कौन सा होता है, किस कारण से किसी भी लेंस का नाम अपसारी रखा जाता है, किसी लेंस का नाम अभिसारी रखा जाता है, क्या कारण है किसी लेंस को अभिसारी कहा गया, क्या कारण है किसी लेंस को अपसारी कहा गया, कौन से लेंस होते हैं। दोस्तों, अभिसारी तथा अपसारी जो नाम है किस कारण से रखा गया है, इस पर आधारित परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि लेंस क्या होते हैं, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, अभिसारी लेंस कौन सा होता है और किस कारण से अपसारी नाम उसका पड़ा है। फिर हम देखेंगे अपसारी कौन सा होता है। इसी प्रकार देखेंगे कि जो लेंस का सूत्र है, हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा था पिछले चैप्टर में, अब हम पढ़ेंगे लेंस का सूत्र। ये इस पर आधारित किस प्रकार से नए पॉइंट ऑफ व्यू यानी नए विजन के साथ किस प्रकार से इस पर प्रश्न बन रहे हैं, परीक्षाओं में किस प्रकार से आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे रेखीय आवर्धन और हम करेंगे लेंस की क्षमता के बारे में बात, और लेंस की क्षमता किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, लेंस की क्षमता होती क्या है, यानी लेंस की क्षमता हमें क्यों आवश्यक है। यदि किसी वस्तु को देखने में आपको कठिनाई होती है, चाहे वो पास में रखी हो, दूर में रखी हो, तो वहां आपके लिए कोई एक लेंस आपके चश्मा में आपके एक लेंस लगा के दिया जाता है, तो वह लेंस लगाया जाता है, उसकी कोई ना कोई क्षमता जरूर होती है। तो उसी क्षमता के बारे में हम बात करेंगे कि लेंस की क्षमता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है और किस कारण से कितनी क्षमता का, यदि अधिक दूरी देखनी है तो किस प्रकार से उन लेंसों का प्रयोग किया जाता है क्षमता के लिए। तो किसी भी लेंस की हम क्षमता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये भी हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि लेंस की जो पहचान है, हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि यह लेंस कौन सा है। हम हाथ से स्पर्श करके भी बता सकते हैं, देख करके भी बता सकते हैं। तो हम पहचान कैसे करें, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, आज हम देखेंगे। और हम देखेंगे दोस्तों कि लेंस के उपयोग क्या हैं। लेंस के उपयोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम जिस चश्मे का उपयोग करते हैं उसमें कौन सा लेंस है, इसके बारे में हमें पता होगा। लेकिन किसी भी लेंस का उपयोग करते हैं, माना कि किसी व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है, यानी उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती हैं, तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा और किस कारण से प्रयोग किया जाएगा। यह तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट याद कर लेते हैं कि सर हमने बहुत बार याद किया है, जब जैसे ही परीक्षा में बैठते हैं या फिर पेपर को सॉल्व करते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है कि इस वाले दोष में यह वाला प्रयोग किया जाता है लेंस या वो वाला, कौन सा प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आंख में हो जाता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो उन्हें भी कंफ्यूज होता है। दोनों को उन्हें एक साथ याद किया तो पता नहीं कौन सा कहाँ यूज होता है। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं आपको थोड़ी ट्रिक बताता हूं। क्या है, जब भी किसी व्यक्ति की आंख में यदि निकट दृष्टि दोष होता है, यानी पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो हम अधिक दूरी देखने के लिए, यानी पास की तो उसे दिखाई देती ही है, तो अब उसे किसकी जरूरत है, अधिक दूरी की जरूरत है। अधिक दूरी अच्छे तरीके से देखने के लिए उसको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे अवतल लेंस का प्रयोग ही क्यों किया जाता है, यानी यह जो अवतल लेंस है क्या है, अवतल लेंस ऐसा क्या कार्य करता है कि जो अधिक दूरी पर वस्तु रखी है वह भी हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो ऐसे हम इन लेंसों के कार्य या वर्किंग देखेंगे कि किस प्रकार से यह कार्य करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आपने जो प्रकाश का परावर्तन की क्लास है उस क्लास को नहीं देखा है, उसमें हमने दर्पण को पढ़ाया है, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, उन क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि वह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। चाहे वह परीक्षा रेलवे की हो, बोर्ड एग्जाम की हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा हो, बहुत सारी परीक्षाओं में इस चैप्टर से, एक वो दर्पण वाला चैप्टर है, यह लेंस का है, इन चैप्टरों से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस की प्रकृति कौन कौन सी होती है, यानी किस प्रकार से पहचान सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। और आपसे जितने भी आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपसे रिलेटेड जितने भी आपके किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्लीज उनको भी हमारे चैनल से जोड़िए और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि लेंस क्या होता है। दोस्तों, लेंस जो होता है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक समतल पृष्ठ दूसरा गोलीय पृष्ठ कम से कम
दो पृष्ठ होंगे उसके, कितने होंगे? दो पृष्ठ, दो पृष्ठों से घिरा होता है, चाहे वह दोनों गोलीय हो, चाहे एक गोलीय हो दूसरा समतल हो। तो वही हम समझते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, क्या है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया है कि लेंस कैसा होता है, आप सभी जानते भी होंगे लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसको। क्या रखेंगे? कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जैसे कि कांच, जो दो गोलीय पृष्ठों से, क्या है, इस पर भी दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, यानी उसके लिए पृष्ठों से घिरा हुआ, वह दो, कम से कम दो पृष्ठों से घिरा हुआ होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों लेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम बता दें आपको, लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। अब हम देखेंगे अवतल लेंस, क्या सभी अवतल लेंस एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, अवतल लेंस के भी टाइप होते हैं, इसी प्रकार उत्तल लेंस के भी टाइप होते हैं। तो वो क्या टाइप होते हैं उनके लिए हम देखते हैं। तो लेंस जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक लेंस होता है अवतल और दूसरा होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। क्या होता है दूसरा? उत्तल लेंस। इसको जो बोलते हैं अवतल, इसको जो कहते हैं अवतल लेंस को कनकेव लेंस, क्या कहते हैं? कनकेव लेंस कहते हैं। जबकि इसको बोले तो क्या कहेंगे? कन्वेक्स, क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। अब दोस्तों इस लेंस की विशेषता क्या है? इस लेंस की विशेषता क्या है? कितने टाइप इसके होते हैं, कितने टाइप इसके होते हैं, इन पॉइंट को भी हम देखेंगे और फिर हम सारी इन चीजों को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, नए विजन के साथ बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। दोस्तों यह जो लेंस होता है, इस लेंस के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, इसके लिए कह सकते हैं अवतल जो होता है ना, इसके लिए क्या कह सकते हैं? इसको बोलते हैं हम, पहले उत्तल की बात करें तो इसके लिए जो कहते हैं उभयावतल, क्या कह देते हैं? मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा। इसके लिए क्या कहते हैं? जो अवतल लेंस है ना, उत्तल लेंस, इसके लिए उभय अवतल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभया, क्या कहते हैं? उभयोत्तल, क्या कहते हैं? उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या होता है इसको? उभयोत्तल लेंस, यानी इसके जो तल हैं दोनों उभरे हुए होंगे। अवतल लेंस की परिभाषा क्या है? उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है? अवतल तथा उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है हम समझेंगे कि जिस लेंस के जो पृष्ठ हैं उभरे हुए होते हैं वह उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। जबकि जिस लेंस के जो पृष्ठ हैं दबे हुए यानी अंदर की ओर होते हैं वह अवतल लेंस होता है। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा याद रहेगा आपको। क्या है कि जिस लेंस के जो पृष्ठ हैं वो अंदर की ओर होंगे यानी दबे हुए होंगे तो अवतल लेंस होता है। जबकि जिस लेंस के जो पृष्ठ हैं उभरे हुए होंगे तो वह कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। आप ये समझ गए हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों इनके जो प्रकार हैं, क्या है? इनके जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके कितने कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं उत्तल लेंस के लिए, किसको लेता हूं? नंबर 1 उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। इसके लिए क्या कहते हैं? कन्वेक्स, क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों ये भी 3 प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अवतल तथा उत्तल। जबकि उत्तल लेंस 3 प्रकार का, अवतल लेंस भी 3 प्रकार का। इसको क्या बोलते हैं? उभयोत्तल। क्या कह देते हैं? उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। उभयोत्तल क्यों कहते हैं? इसके जो तल हैं दोनों उभरे हुए होते हैं। कैसे होता है ये लेंस? इस तरीके से होता है दोस्तों। किस तरीके से होता है? यदि इस तरीके से लेंस है, क्या है ये? इस तरीके से। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्विउत्तल या फिर उभयोत्तल। इसके जो तल हैं, ये जो लेंस के पृष्ठ हैं ये वाले दोनों उभरे हुए हैं। तो ये कैसा लेंस है? इस लेंस को क्या कहेंगे? उभयोत्तल लेंस। क्या कहेंगे? उभयोत्तल लेंस या फिर कहेंगे द्विउत्तल। क्या कहेंगे? द्विउत्तल। क्या कहेंगे? द्विउत्तल या फिर उभयोत्तल लेंस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस इसको कहते हैं। इसी का जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों वह यह होता है कि अवतलोत्तल। क्या होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है। एक तरफ से साइड अंदर होती है और दूसरी तरफ से ऐसा होता है। कैसा होता है? इस तरीके से।
यदि ये इस तरीके से है, क्या है दोस्तों, एक जो अंदर की तरफ है, एक पृष्ठ जो है, पहला पृष्ठ अंदर की ओर है, जबकि दूसरा जो पृष्ठ है इसका कैसा है, उभरा हुआ है। दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि क्या है, ये कौन सा है, क्या है, अवतलोत्तल, यानी ये अंदर की साइड हो गई, अवतल हो गया, और दूरी बाहरी वाली यानी उभरा हुआ पृष्ठ हो गया, कौन सा हो गया, इसको बोलेंगे अवतलोत्तल। क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल। क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल, यानी अवतल उत्तल लेंस। कौन सा है, एक तरफ से अवतल है, दूसरी तरफ से उत्तल है, यानी एक तरफ अंदर की ओर है, दूसरा उभरा हुआ है, तो अवतलोत्तल हो गया। तीसरा टाइप क्या है, ये सेकंड टाइप था। तीसरा टाइप होता है, वो होता है समतलोत्तल। क्या होता है, समतलोत्तल, यानी एक तरफ से समतल होगा, दूसरी तरफ से उत्तल होगा। इसको समतलोत्तल ऐसे कहेंगे, समतल ये हो गया, और दूसरी तरफ से इसको समतलोत्तल इस तरीके से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समतलोत्तल। क्या कह सकते हैं, समतलोत्तल, यानी समतलोत्तल। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसके भी प्रकार होंगे, यानी जो अवतल दर्पण है उसके भी होंगे। अवतल दर्पण क्या होगा, क्या होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, दबे हुए होंगे। अवतल दर्पण की बात करें तो क्या होंगे, अवतल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस के जो पृष्ठ हैं कैसे हुए होंगे, दबे हुए होंगे। अवतल लेंस में देखते हैं, अवतल लेंस क्या देखते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस के जो पृष्ठ है कैसे होंगे, ये भी तीन प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार इसके हो गए, थर्ड प्रकार है, थर्ड टाइप। इसके जो थर्ड पॉइंट, इसका जो पहला है वो कैसा होता है, इसके दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, भीतर की ओर दबे हुए होंगे, यानी अंदर की ओर होंगे। तो ये कौन सा हो गया, अवतल लेंस। इसको द्विअवतल लेंस कह सकते हैं। दूसरा हो सकता है इसका क्या होगा, जैसे यहाँ पर अवतल उत्तल था, इसका हो जाएगा उत्तल अवतल। क्या हो जाएगा, उत्तल अवतल, यानी एक तरफ से उभरा हुआ, ये कैसा है दोस्तों, ये जो सेकंड टाइप है, इसी लेंस का कौन सा टाइप है, उत्तल। कौन सा है, उत्तल। यहां से उत्तल है तो उत्तल अवतल। क्या करेंगे, उत्तल अवतल। क्या कहेंगे, उत्तल अवतल। क्या हो जाएगा, ये उत्तल अवतल लेंस हो गया। इसी प्रकार हो जाएगा समतल उत्तल या समतल अवतल। इसमें हुआ था समतल उत्तल, इसमें हो जाएगा समतल अवतल। क्या हो जाएगा, समतल उत्तल। तो पहले समतल को लेंगे, समतल ले लिया, अब हम किसको लेंगे, उत्तल अवतल। क्या लेंगे, अवतल। तो इसको हम देख लेंगे ऐसे करके, ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। कैसा तरफ से समतल है, दूसरी तरफ से कैसा है, अवतल। ये हो गया समतल अवतल। क्या हो गया, समतल अवतल। क्या हो गया, समतल अवतल। ये प्रकार होते हैं, यानी तीन प्रकार उत्तल लेंस के होते हैं, तीन ही प्रकार अवतल लेंस के होते हैं। जिसके दोनों उभरे हुए तल होते हैं वह द्विउत्तल हो गया, क्योंकि उभरे हुए तल है। एक दबा हुआ है, अंदर की ओर है, दूसरा उभरा हुआ है, तो दबे हुए को कहेंगे अवतल, इसको कहेंगे उत्तल, तो अवतलोत्तल हो गया। तीसरा है, ये समतल है, ये उभरा हुआ है, तो समतलोत्तल यानी समतल उत्तल। इसी प्रकार से अवतल लेंस में देखें, दोनों ही पृष्ठ दबे हुए हैं, कौन सा है, अवतल है, द्विअवतल बोल सकते हैं। यह कौन सा है, उत्तल अवतल है। कौन सा है, उत्तल अवतल, यानी उत्तल लेंस तथा कौन सा है, अवतल लेंस। एक तरफ से उभरा हुआ, दूसरी तरफ से दबा हुआ। ये कौन सा है, समतल अवतल। कौन सा है, समतल अवतल। दोस्तों अब हम समझते हैं कि लेंस के द्वारा कोई भी प्रकाश किरण किस प्रकार से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, यानी उसका अपवर्तन होता है तो किस प्रकार से होता है। इसके लिए हम एक दर्पण इसके लिए एक लेंस लेंगे और उस पर अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह कार्य करते हैं। तो कोई भी लेंस किस प्रकार से कार्य करता है। दोस्तों लेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि लेंस किस प्रकार से कार्य करते हैं। दोस्तों माना कि यह जो है एक उत्तल लेंस से ले लिया हमने। कौन सा लेंस ले लिया, उत्तल लेंस। इसकी जो होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यानी मुख्य अक्ष होती है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गई ये। इसका जो दोस्तों, इसको जो दर्पण जो होता है ना, इसका जो पॉइंट होते हैं, इनको दोनों को अगर मिला दें तो जो मिलकर के जो बनता है ना, इसको द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये द्वारक क्या होता है। इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जहां से प्रकाश किरणें आती है और सीधी ही चली जाती है, इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। यदि दोस्तों कोई भी प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है, इसका जो फोकस किधर होता है, फोकस बिंदु किधर होंगे,
इसके 2 फोकस होंगे। आप देख गए होंगे, आप देख करके समझ गए होंगे कि इसके फोकस कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे होंगे 2? क्योंकि दोस्तों इस वाले जब पृष्ठ को बनाया होगा तो इधर से लिया गया होगा, क्योंकि ऐसे बनाया होगा। जब इस वाले पृष्ठ को बनाया होगा तो इधर से बनाया होगा, ताकि तो इससे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फोकस कितने होंगे, 2। प्रथम फोकस कौन सा होगा, द्वितीय फोकस कौन सा होगा, इसके लिए अब हम देखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा एक नियम समझते हैं सबसे पहले, कि जब भी कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है, यानी जब भी किसी जब भी किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो वह इस प्रकाशिक केंद्र से सीधी क्या होता है, उसका अपवर्तन हो जाता है। यानी जब भी कोई प्रकाश किरण इस पर आएगी, यहाँ से उसका अपवर्तन होना है, तो वह सीधी ही चली जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। वहां दर्पण में पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, वक्रता केंद्र पढ़ा था। यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम प्रकाशिक केंद्र। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगला हम देखते हैं कि यह जो होता है दर्पण का द्वारक होता है, जो इस प्रकार से खींचते हैं लाइन को, दोनों इनको कोनों को मिलाने वाली लाइन को। अब हम देखते हैं यह जो लाइन है कौन सी है, अपवर्तित लाइन है। कैसी है, अपवर्तित लाइन। यह कौन सी लाइन है, अपवर्तित रेखा है, यानी अपवर्तित किरण है। ये क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण क्या है, ये आपतित किरण। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि अवसारी और अपसारी लेंस कौन से होते हैं। ऐसा कौन सा लेंस है जो अपसारी है, ऐसा कौन सा लेंस है जो अपसारी है। इस पर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किस कारण से उसका नाम अपसारी पड़ा, किस कारण से उसका नाम अपसारी पड़ा, यह हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपसारी तथा अपसारी लेंस के बारे में, ऐसा नाम क्यों पड़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लेंस लेते हैं कोई भी, माना कि यह एक हमने ले लिया उभयोत्तल लेंस, यानी ये ले लिया उभयोत्तल लेंस। तो ये जो क्या करता है लेंस दोस्तों, ये माने कि दोस्तों हमने एक लेंस लिया है, ये कौन सा लेंस है, ये उभयोत्तल दोनों तरफ से उभरा हुआ है। तो यह जो लेंस क्या करता है दोस्तों, जब इसका जो फोकस बिंदु है यहाँ पर होता है, इसका क्या होता है, फोकस बिंदु F1 इधर होता है और F2 इधर होता है। लेफ्ट साइड वाले को हमेशा F1 मानते हैं इसमें। तो यह इसकी जो प्रकृति है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस। क्या है ये, उत्तल लेंस है या उभयोत्तल लेंस, उत्तल लेंस है। कैसा है, यह उभयोत्तल लेंस, उत्तल लेंस ही है। इसकी जो प्रकृति है दोस्तों, यदि इसके फोकस से कोई भी किरण इस पर आपतित होती है, यदि दोस्तों इसमें इसका नाम क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, उत्तल लेंस की प्रकृति क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण इसके फोकस से होकर के इस पर आपतित हो, किस पर हो आपतित, इस लेंस पर आपतित होती है, तो वह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जब भी इससे कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी तो उसका यहाँ से क्या होगा, अपवर्तन होगा। माना कि यहाँ से यह किरण है इस पर आपतित होती है, फोकस से होकर गुजर रही है ऐसे करके। तो ये जो किरण है दोस्तों, इनका क्या होना है, अपवर्तन होना है। तो यह जो किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के साथ समानांतर हो जाती हैं। इनका इस तरीके से क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो क्या हुआ कि प्रथम फोकस पर जब भी कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस में, किसमें, उत्तल लेंस में आपतित होती है या इससे आपतित दर्पण पर पड़ती है, इससे आकर के इस पर पड़ती है, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरी प्रकृति क्या है, इसी लेंस के बारे में देखें। दूसरी प्रकृति है कि इसके जो फोकस बिंदु है, इस पर फोकस बिंदु है ना F1, इधर कौन सा है, F2, इसका द्वारक हो गया दोस्तों ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र हो गया। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो जो द्वितीय फोकस है उससे होकर जाती है। यानी क्या करता है ये है, जब भी कोई प्रकाश किरण इससे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो वह कहाँ से गुजर के जाएगी, इससे, इसका जो फोकस बिंदु है ना, द्वितीय फोकस बिंदु, वहीं से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, इसका जो द्वितीय फोकस बिंदु है वहां से होकर के वह गुजरती है। यानी कौन से बिंदु से गुजरेगी, ये द्वितीय बिंदु से, द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती है। तो यह यहां से चली जाएगी। इसका अपवर्तन हुआ, कहां से हुआ, फोकस से, द्वितीय फोकस से हुआ। F1 फोकस यहाँ है। जब भी कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो द्वितीय फोकस से होकर वह गुजरती है। क्योंकि कितनी भी प्रकाश किरणें इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आए, यह सभी को एकत्रित करके मुख्य यानी जो द्वितीय फोकस है उसी फोकस से गुजारेगा। इसका मतलब इसने इन जो प्रकाश किरणें समांतर आपतित होती है उनको क्या करता है, ये फोकसित करता है। इसलिए इस लेंस का नाम जो लिखा गया
क्या है, अभिसारी। अभि का मतलब होता है की ओर, यानी इस फोकस यानी सेकंड जो फोकस है हमारा F2 है उसकी ओर सारी किरणों को उनको केंद्रित करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अभिसारी। क्या नाम पड़ा है, अभिसारी। इसी प्रकार दोस्तों यदि अब हम करें दर्पण की बात करें तो दर्पण में हमने पढ़ा था कि जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण सारी प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के जो समानांतर आती हैं वह फोकस पर भेजता था। इसी कारण यही कारण था कि अवतल दर्पण को हम कहते थे अवसारी दर्पण। यहाँ कह रहे हैं हम उत्तल दर्पण लेंस को, क्या कह रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं उत्तल लेंस को। किसको कह रहे हैं, उत्तल लेंस को। इसी प्रकार जो इसका जस्ट क्या है, उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। जबकि जो अवतल लेंस होता है, क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस जो है वह होता है अपसारी। क्या होता है, अपसारी। क्योंकि वह जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जो समानांतर आती है ना उनको और ज्यादा फैला देता है। क्या करता है, वह फैलाता है। ऐसा महसूस होता है, वहां लगता है कि जैसे ही माना कि एक फिगर लेते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि जो उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है वह क्या है, अभिसारी है। कैसा है, अभिसारी लेंस है। अब हम देखेंगे अवतल लेंस। क्या देखेंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में देखेंगे। यह जो होता है अपसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है। कैसे होता है दोस्तों, माना कि यह एक लेंस है जो दोनों तरफ से कैसा है, अंदर की इसके पृष्ठ दोनों दबे हुए हैं, इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो द्वारक है यह है। अब दोस्तों जब भी कोई प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती है, दोस्तों ऐसे मानो कि इस पे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो इसका जैसे ही ये प्रकाश किरण इसके जो द्वारक है यहाँ तक पहुंच पाएगी, इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यह जो किरणें हैं करता है इनको मुख्य अक्ष के समानांतर ही कर देता है। क्या कर देता है, समानांतर करता है। क्या करता है, समानांतर कर देता है। तो यही कारण है, ये इन किरणों को फोकसित नहीं करता है, इसलिए ये क्या करता है, किरणों को फैला देता है। क्या करता है, किरणों को फैला देता है। ये कारण है, ये जो किरणों को जो है केंद्रित नहीं करता है जबकि फैलाता है, इसी कारण से इसका नाम दिया जाता है अपसारी लेंस। जबकि दर्पण में बात करें तो अवतल दर्पण जो होता है वह है अभिसारी होता है। अवतल दर्पण कौन सा होता है, अभिसारी। और उत्तल दर्पण कौन सा होता है, अपसारी। और लेंस की बात करें तो यहाँ उत्तल लेंस है अभिसारी और अवतल लेंस है अपसारी। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या है, इस सूत्र पर आवर्धक किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे की क्लास भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपसे एक विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। और आपसे जितने भी फ्रेंड, आपके जितने भी रिलेटेड आपसे किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप सभी को जोड़िए और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाइए। अगली क्लास में आपके लिए जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। और यदि आपको फिर भी लगता है कि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं और दोबारा से आप उसको पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको बताने की। और हम ये कोशिश यही करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए, अच्छा से अच्छा समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। फिर भी कोई रहता है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं और बता सकते हैं हमें। वैसे तो कोई डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।